नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, शिवाजी के शौर्य और सुशासन हमारी प्रेरणा के स्रोत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा में राजकीय इटखोरी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। राज्य के खाद्यान्न व्यवसायियों का पिछले 4 दिनों से जारी आंदोलन समाप्त। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद झारखंड चैम्बर ने आंदोलन किया स्थगित। और वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने जीएसटी अपीलीय ट्राइब्यूनल संबंधी मंत्री समूह की रिपोर्ट को आंशिक भाषाई सुधारों के साथ किया स्वीकार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शिवाजी के शौर्य और सुशासन पर बल हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिवाजी को कुशल प्रशासक बताते हुए कहा कि हिंद स्वराज्य की उनकी संकल्पना लोक कल्याण, सुरक्षा और आधुनिकता पर आधारित थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा में राजकीय इटखोरी महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहेंगे। महोत्सव को लेकर ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य के खाद्यान्न व्यवसायियों का पिछले 4 दिनों से जारी आंदोलन समाप्त हो गया है। कृषि मंत्री बादल और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के आश्वासन के बाद झारखंड चैम्बर ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन, संवर्धन व सुविधा बिल के विरोध में खाद्यान्न व्यवसायी पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री आवास में कृषि मंत्री बादल और मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे के साथ फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि बाजार शुल्क से संबंधित नियमावली तैयार करने से पहले किसानों, व्यवसायियों और मंडियों से जुड़े प्रतिनिधियों की राय ली जाएगी। कृषि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि बाजार शुल्क में टैक्स अधिरोपण की अधिकतम सीमा 2% निर्धारित है। खाद्यान्नों और वस्तुओं के हिसाब से टैक्स का निर्धारण किया जाना है। ऐसे में सभी खाद्यान्नों का बाजार शुल्क अलग अलग होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि हर खाद्यान्न पर 2% बाजार शुल्क लगाने की बात कहकर व्यवसायियों और मंडियों से संबंधित लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। राज्य सरकार जो नियमावली तैयार करेगी, इसमें इसका विशेष ख्याल रखा जाना है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के समक्ष राज्य स्तर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शोध कर रहे स्टार्टअप को प्रेजेंटेशन एग्जीबिशन प्रदर्शित करने के लिए कई संस्थाओं का चुनाव किया है, जिसमें रामगढ़ के चितरपुर स्थित स्कूलाजियम का भी चयन हुआ है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। इस दौरान G20 की टीम 2 और 3 मार्च को झारखंड आ रही है। यहाँ आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के समक्ष राज्य स्तर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शोध कर रहे स्टार्टअप को प्रेजेंटेशन एग्जीबिशन प्रदर्शित करने के लिए कई संस्थाओं का चुनाव किया है। इसमें रामगढ़ के चितरपुर स्थित स्कूलाजियम का भी चयन हुआ है। स्कूलाजियम पिछले 8 वर्षों से लगातार ग्रामीण स्कूली शिक्षा पर शोध कर रही है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने जीएसटी अपीलीट ट्राइब्यूनल संबंधी मंत्री समूह की रिपोर्ट को आंशिक भाषाई सुधारों के साथ स्वीकार कर लिया है। इसे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। संशोधनों का अंतिम मसौदा अगले 5-6 दिन में राज्यों के वित्त मंत्रियों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा। जीएसटी अपीलीट ट्राइब्यूनल संबंधी मंत्री समूह का गठन पिछले वर्ष जुलाई महीने में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुआ था। जीएसटी परिषद ने सभी राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा बकाया भुगतान करने का निर्णय भी लिया है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में कल बाघमारा विधायक ढल्लू महतो की निर्वाचन को चुनौती देने वाली जलेश्वर महतो की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि जिस समय ढुल्लू महतो ने अपने नामांकन जमा किया था, अलग अलग धाराओं में सजा होने के कारण उस समय वे डिस्क्वालिफाइड थे। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना में अपराधियों ने टूरी से शिवपुर तक 3rd रेल लाइन निर्माण कार्य कर रहे साईं कृपा कंपनी के साइट पर कल व्यवधान उत्पन्न किया। कर्मियों ने बताया कि 2 अज्ञात अपराधियों ने मिट्टी कटाव कार्य में लगे पोकलेन पर 4 राउंड गोली चलाई और काम बंद करने की चेतावनी दी। बालूमाथ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाना प्रभारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। कोडरमा घाटी में आज सुबह एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर 40 फीट खाई में गिरकर पलट गई। इससे वाहन में सवार 4 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार वे सभी मुंगेर से हजारीबाग आ रहे थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। सभी घायल हजारीबाग के रहने वाले हैं। सांसद खेल महोत्सव का समापन आज हो रहा है। राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। होटवार स्थित खेलगांव के अलग अलग स्टेडियम में कल सांसद खेल महोत्सव के दूसरे दिन कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, तीरंदाजी और योगासन के प्रतियोगिता संपन्न हुए। विजेताओं के बीच पदक का वितरण सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल और पूर्व सांसद अजय मारू के द्वारा किया गया। दुबई में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। कल सेमीफाइनल में पीवी सिंधु व नेतृत्व वाली टीम को चीन से हार के बाद कांस्य से संतोष करना पड़ा। कल एचएस प्रणय और पीवी सिंधु भी अपने सिंगल्स मैच हार गए। हालांकि पुरुष डबल्स में ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत दर्ज कर भारत की उम्मीदों को बरकरार रखा है। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने भी जीत दर्ज की है, जबकि मिक्स्ड डबल्स में ईशान भटनागर और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। महिला टी20 विश्व कप में कल दक्षिण अफ्रीका के सेंट जॉर्ज पार्क में इंग्लैंड ने भारत को 11 रनों से हरा दिया। 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 20 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन ही बना सका। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे अधिक 52 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड के लिए सारा ग्लेन ने 2 विकेट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, शिवाजी के शौर्य और सुशासन हमारी प्रेरणा के स्रोत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा में राजकीय ईटखोरी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। राज्य के खाद्यान्न व्यवसायियों का पिछले 4 दिनों से जारी आंदोलन समाप्त। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद झारखंड चैम्बर ने आंदोलन किया स्थगित। और वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने जीएसटी अपीलीट ट्राइब्यूनल संबंधी मंत्री समूह की रिपोर्ट को आंशिक भाषाई सुधारों के साथ किया स्वीकार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।